In today's video, I am discussing about text decoration. In CSS, text decoration property is used to control the appearance of decorative lines or text. Means कि जो भी text of lines है उस text का जो decoration होगा वो किस तरीके का होगा, मतलब वो जो text का style क्या होगा, text की जो underline मतलब text की line कैसी होगी, color कैसा होगा, style कैसा होगा. इसमें ना कुछ वैल्यूज हम दे सकते हैं, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन का लाइन कैसी होगी, अंडरलाइन होगी या ओवरलाइन होगा. टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर हम दे सकते हैं कि टेक्स्ट जो आप डेकोरेट करें उसका कलर कैसा होगा. टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल बता सकते हैं कि वो सॉलिड होगा, डैश्ड होगा, डॉटेड होगा या डबल होगा. एंड टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस बता सकते हैं कि उसकी जो थिकनेस हो कितनी होगी, 5 पिक्सल होगी या 25% होगी या बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो होगा, इस तरीके से. तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझ रहे हैं. तो यहाँ पे ना मैंने कुछ हेडिंग्स ली है, हेडिंग 1, 2 एंड 3. फर्स्ट हेडिंग में हम करेंगे ओवरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन, सेकंड में हम लाइन थ्रू टेक्स्ट डेकोरेशन, और थर्ड हेडिंग में लेंगे अंडरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन, और एक पैराग्राफ लेंगे जिसमें ओवरलाइन एंड अंडरलाइन दोनों का कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे. तो इन सभी को समझने के लिए हम इंटरनल सीएसएस का यूज़ करेंगे, और पैराग्राफ को हमने क्लास सेलेक्टर का यूज़ करके क्लास दे दिया EX. अब चलते हैं अपने हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर. वहाँ पे हम इन सभी हेडिंग्स एंड पैराग्राफ के लिए यहाँ पे कुछ CSS देंगे, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी को CSS की. और यहाँ पे जो पैराग्राफ हम बना रहे हैं इसमें ना एक स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करके, स्ट्रॉन्ग टैग का बेसिकली यूज़ होता है जब आपको किसी भी चीज़ को मतलब दिखाना हो कि वो इम्पोर्टेंट है, तो आप स्ट्रॉन्ग टैग में इसको लिख देते हो. जैसे कि मैंने लिखा नोट, तो मीन्स ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट है. इसमें मैंने लिख दिया इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू अंडरलाइन द टेक्स्ट, कि यहाँ पे अभी के लिए इस इम्प्लीमेंटेशन में हम सिर्फ एक प्रॉपर्टी को सीख रहे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन. इसकी हम वैल्यू देंगे ओवरलाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन एंड ओवरलाइन अंडरलाइन एक साथ. उसका हम आउटपुट देखेंगे क्या आएगा. फिर सेकंड इम्प्लीमेंटेशन में हम देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल क्या होगा, कलर क्या होगा, थिकनेस क्या होगा, एंड एट दी एंड हम देखेंगे कि हम इसे शॉर्ट हैंड ट्रिक में कैसे लिख सकते हैं. जैसे कि बॉर्डर की आपने साइज़ देखा था, कलर देखा था, स्टाइल देखा था, फिर आपने इसकी शॉर्ट हैंड ट्रिक देखी थी. उसी तरीके से टेक्स्ट डेकोरेट करने के लिए भी ये शॉर्ट हैंड ट्रिक लास्ट में सीखेंगे, और टेक्स्ट डेकोरेशन रन करने में क्या होगा वो भी देखेंगे. तो हेडिंग 1 के लिए हमने टेक्स्ट डेकोरेशन ओवरलाइन लिया है. ओवरलाइन का मीनिंग क्या होता है वो आपको आउटपुट देख के समझ में आएगा. हेडिंग 2 क्या है, यहाँ पे हेडिंग 2 में हमने टेक्स्ट डेकोरेशन लिया है लाइन थ्रू. हेडिंग 3 के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन लगाया है अंडरलाइन, और जो पैराग्राफ में आपने क्लास सेलेक्टर यूज़ किया था EX, उस क्लास सेलेक्टर की हेल्प से आपने इस पैराग्राफ को डेकोरेट किया है, तो उसका टेक्स्ट डेकोरेशन लेंगे ओवरलाइन अंडरलाइन दोनों का मिक्सअप. अब ओवरलाइन का हमने क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन के ऊपर कोई लाइन होगी और अंडरलाइन में इसके नीचे भी होगी कुछ इस तरीके से. और लाइन थ्रू का मतलब क्या है कि जो टेक्स्ट लिखा होगा उसके ऊपर वो लाइन क्रॉस कर जाएगी. तो इसका आउटपुट समझने के लिए ना आपको ब्राउज़र पे जा कर के रिफ्रेश करना पड़ेगा. तो वहाँ पे आपको ना ये ओवरलाइन, लाइन थ्रू, अंडरलाइन एंड ओवरलाइन अंडरलाइन एक साथ कैसे होगा ये सब कुछ अंडरस्टैंड ईजिली समझ में आ जाएगा. तो ब्राउज़र पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा. हम ब्राउज़र पे गए, ये टेक्स्ट है आपका. ओवरलाइन टेक्स्ट डेकोरेशन का मैंने किया कि टेक्स्ट के ऊपर आपकी लाइन आ जाएगी. लाइन थ्रू मीन्स वो टेक्स्ट को ही कट कर देगा. अंडरलाइन मीन्स टेक्स्ट के नीचे आएगी. और ओवरलाइन अंडरलाइन का मीनिंग जैसे कि मैंने बताया, अंडरलाइन मीन्स नीचे टेक्स्ट के, ओवरलाइन मीन्स ऊपर, तो दोनों एक साथ आ जाएंगे. और इम्पोर्टेंट नोट जो था वो भी आपका जो नोट है, ये नोट टेक्स्ट क्या है, स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ करके हमने लिखा था, इसलिए ये बोल्ड दिख रहा है. क्लियर है सभी को. तो ये प्रॉपर्टी सबको समझ में आ गई कि टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है. सेकेंड है यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन में हम देखेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर. हम जो आप टेक्स्ट डेकोरेट गए हो, अंडरलाइन गए हो, ओवरलाइन गए हो, लाइन थ्रू गए हो, तो ये जो चीज़ें दिखेंगी ना इसका कलर कैसा होगा. तो टेक्स्ट डेकोरेशन कलर फर्स्ट हेडिंग के लिए हमने दिया है रेड. तो जो ओवरलाइन आप बनाओगे टेक्स्ट के ऊपर उसका जो कलर होगा वो रेड कलर होगा. फिर हेडिंग 2 में जो आपने लाइन यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू लगाया, तो वो जो टेक्स्ट को कट कर रही होगी लाइन, उसका कलर होगा ब्लू कलर. हेडिंग जो 3 है टेक्स्ट डेकोरेशन में दिया है कलर ग्रीन, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन आएगी वो ग्रीन कलर से आएगी. और पैराग्राफ में यहाँ पे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर दिया है पर्पल, तो पर्पल कलर से ओवर लाइन और अंडरलाइन दोनों एक जैसी दिखेंगी पर्पल कलर में. तो इसको समझने के लिए भी ब्राउज़र पर जाते हो, ब्राउज़र को रिफ्रेश करके देखते हैं कि जो जैसे कि मैंने बताया एग्जैक्ट आउटपुट आपका आएगा या नहीं आएगा. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने बताया ओवरलाइन का जो कलर है रेड दिखा, लाइन थ्रू टेक्स्ट का कलर आपका यहाँ पे पर्पल, यहाँ पे दिख रहा है ब्लू कलर, फिर ग्रीन कलर अंडरलाइन का दिख रहा है, ओवरलाइन एंड अंडरलाइन का पर्पल कलर. सो आपको टेक्स्ट डेकोरेशन कलर प्रॉपर्टी समझ में आ गई, और टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन प्रॉपर्टी भी.
अब बात करते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल एंड टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस। ये दो प्रॉपर्टी को भी समझने की कोशिश करेंगे, बट इसके लिए ना हम यहाँ पे कुछ हेडिंग्स ले लेते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और एक पैराग्राफ ले लेंगे कुछ इस तरीके से, और फिर सभी पे हम ये प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज़ करके देखेंगे। तो पहले हमने H1 हेडिंग ली जिसके अंदर एक टेक्स्ट दे दिया हेडिंग 1, H2 हेडिंग ली जिसके अंदर एक टेक्स्ट दे दिया हेडिंग 2। उसी तरीके से एक H3 हेडिंग ली है जिसके अंदर हमने हेडिंग 3 एक टेक्स्ट दे दिया, यहाँ पे एक पैराग्राफ बनाया जिसके अंदर हम लिख देंगे कि ये क्या है, एक पैराग्राफ है। फिर दो पैराग्राफ और बनाएंगे जिसमें हम लिख देंगे अनदर पैराग्राफ, और इन सभी पैराग्राफ को ना एक क्लास सेलेक्टर की हेल्प से क्लास दे देंगे EX1, EX2 और EX3 कुछ इस तरीके से। और फिर हम इन सभी की स्टाइलिंग करेंगे इंटरनल CSS अप्लाई करके, जहाँ पे हम टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल का यूज़ भी करेंगे और थिकनेस का यूज़ भी करेंगे, और देखेंगे कि ये दोनों प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज़ है वो हम किस किस टाइप की दे सकते हैं, और फिर इसका आउटपुट देखेंगे कि इसका जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा। तो तीनों पैराग्राफ को हमने इस तरीके से बना लिया है, EX1, EX2 क्लास सेलेक्टर दे दिया, और थर्ड पैराग्राफ को EX3 क्लास यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है। क्लास सेलेक्टर का बेसिकली यूज़ होता है यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी के लिए, कि आप उस चीज़ को इस पर्टिकुलर क्लास कि जो आप ये CSS लिखोगे उसको आप इस क्लास को जहाँ जहाँ पे भी यूज़ करोगे वहाँ पे वो पर्टिकुलर CSS आपकी यूज़ हो जाएगी, अलग से CSS नहीं लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हेडिंग 1 में टेक्स्ट डेकोरेशन यहाँ पे ले लेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन लिया है, और इसका टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल देख लेंगे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में अभी के लिए हम इसको डिफ़ॉल्ट रख लेंगे। तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखना, टेक्स्ट डेकोरेशन टाइप कुछ नहीं होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। स्टाइल में आउटो दे देंगे, और ये आपका ये हम कह सकते हैं सॉलिड। तो टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल अगर सॉलिड दिया है तो बाय डिफ़ॉल्ट ना जो टेक्स्ट का जो डेकोरेशन होता है वो आपका सॉलिड ही होता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे कमेंट लगा दिया है दिस इज़ डिफ़ॉल्ट। अब जो हेडिंग 2, हेडिंग 3 और ये जो पैराग्राफ हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास सेलेक्टर, इन सभी के लिए स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में अंडरलाइन, कि जो आपका टेक्स्ट का जो डेकोरेशन होगा वो अंडरलाइन टाइप का होगा, और टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल की जो वो अंडरलाइन दिखेगी वो किस टाइप की दिखेगी, उसका स्टाइल कैसा होगा। तो फर्स्ट वाले में तो हमने सॉलिड दिया है तो वो प्लेन लाइन दिखेंगी। तो सेकंड वाले में टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में मैंने दे दिया यहाँ पे डबल, तो डबल लाइन दिखेगी। डॉटेड दोगे तो डॉटेड लाइन दिखेगी एज पर द डेकोरेशन लाइन, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको भी हम लिख देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल दे देंगे इसको। तो स्टाइल जो भी आप देना चाहते हो, डॉटेड, डबल, इनसेट, आउटसेट, ग्रूव, इस तरीके से इट्स योर चॉइस। जैसे आपने बॉर्डर का स्टाइल पढ़े थे जिसमें आपने देखा था सॉलिड होता है, डैश्ड होता है, डॉटेड होता है, डबल होता है, इनसेट, आउटसेट होता है। इसी तरीके से यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल भी दिया जाता है। जैसे हमने फर्स्ट वाले को दिया है सॉलिड, सेकंड वाले में हमने डबल दे दिया, थर्ड में हमने डॉटेड दे दिया। अब जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ को आपने एक्सेस किया विद द हेल्प ऑफ क्लास सेलेक्टर, पैराग्राफ डॉट क्लास सेलेक्टर है। क्लास सेलेक्टर यहाँ पे EX1 है, तो इस EX1 के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लिया है अंडरलाइन, और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल लिया है यहाँ पे डैश्ड। इसी तरीके से पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 3 भी ले लेंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास सेलेक्टर। EX2 एंड EX3 क्लास सेलेक्टर का यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। तो इस कोड को आप गो थ्रू करते रहो और यहाँ पे चीज़ों को समझना है। जो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा देन यू कैन ईजिली मेक अ फुली साइड विद द हेल्प ऑफ द योर प्री-बिल्ट नॉलेज दैट यू हैव लर्न थ्रू माई चैनल। यहाँ पे नेक्स्ट है टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल। स्टाइल में हमने लिया है वेवी। अब ये वेवी स्टाइल कैसा होता है, ये ब्राउज़र में जब आप आउटपुट देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि वेवी स्टाइल किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे EX3 के लिए भी टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन लिया है अंडरलाइन, और इसको भी हम वेवी स्टाइल ही दे देंगे। एंड गो टू योर ब्राउज़र, रिफ्रेश योर ब्राउज़र। तो यहाँ पे ना आपको सिर्फ एक चीज़ दिखेगी कि जितने भी आपने हेडिंग्स हो, पैराग्राफ लिए, सभी के लिए आपने टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन लगाया, लेकिन वो जो आपको अंडरलाइन दिखेगी वो किस टाइप की दिखेगी, उसका स्टाइल कैसा होगा। कहीं पे सॉलिड दिखेगी, कहीं पे डबल दिखेगी, कहीं पे डॉटेड लाइन दिखेगी, कहीं पे डैश्ड दिखेगी, और कहीं पे वेव दिखेगी। तो ये चीज़ वेवी दिखेगी। तो ये सारे जो डाउट्स हैं ना, ये आपके ब्राउज़र पे आउटपुट को देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। इसको फॉर्मेट करने का जो वे है वो यही कहता है कि आप जब डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हो ना, तो वो आपको ना ईजिली
अंडरस्टैंड हो जाता है, उसका समझ में आ जाता है कि इसमें लिख क्या रखा है। तो ये इस तरीके से आपकी हेडिंग्स आ गई और पैराग्राफ आ गए और इनके नीचे जो अंडरलाइन है एज पर द अंडरलाइन स्टाइल, मतलब एज पर द टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल, आपकी अंडरलाइन आपको उसी स्टाइल में दिखेगी जो स्टाइल आपने टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल में दिया होगा। तो यहाँ ये आपको टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हम चलते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस पे। तो थिकनेस बाय डिफ़ॉल्ट आपका थिकनेस R2 हम ले सकते हैं, बाकी इसका हम परसेंटेज में भी दे सकते हैं 25% या 50%, या हम इसको पिक्सल्स में भी दे सकते हैं थिकनेस को 5 पिक्सल या 20 पिक्सल। तो इसको भी समझने के लिए हम चलते अपने VS कोड पे, जो स्टाइल हमने किया है हम उसको यहाँ पे हटा करके हेडिंग पैराग्राफ्स के लिए देंगे। तो H1 हेडिंग के लिए हमने यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, इसमें ले लिया अंडरलाइन, और यहाँ पे टेक्स्ट की जो थिकनेस है वो भी देनी पड़ेगी। तो टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस, और इसकी ले लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो, एंड दिस इज़ डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो ही होती है टेक्स्ट डेकोरेशन की जो थिकनेस होती है, बट इसके अलावा आप परसेंटेज या पिक्सल्स में भी इसको लेकर के देख सकते हैं। तो हेडिंग 2 में हम क्या करेंगे, पिक्सल्स में ले लेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन थिकनेस 5 पिक्सल ले लेंगे। तो यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन रहेगी अंडरलाइन, लेकिन वो जो अंडरलाइन बन के आएगी ना उसकी जो थिकनेस होगी वो 5 पिक्सल की होगी, इसका मीनिंग ये है। नेक्स्ट इसी तरीके से हेडिंग 3 के लिए हम परसेंटेज में थिकनेस ले सकते हैं। तो टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन हम अंडरलाइन ही रखेंगे हेडिंग 3 के लिए, और इसका जो डेकोरेशन थिकनेस है वो हम 25% ले लेंगे। आप चाहो तो 50% या 75% भी ले करके देख सकते हो कि आउटपुट में क्या वेरिएशन आएगा। देन इसके बाद जो आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे भी हम लगा सकते हैं। पैराग्राफ में अगर क्लास सेलेक्टर यूज़ किया है तो आप क्लास सेलेक्टर की हेल्प से भी लगा सकते हो। अगर आपका सिंगल पैराग्राफ है तो आप डायरेक्टली उस पर CSS अप्लाई करके लगा सकते हो कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन में अंडरलाइन, और इसका जो थिकनेस है वो हम दे सकते हैं कि थिकनेस हमें परसेंटेज में देनी है, पिक्सल्स में देनी है, या हमें इसकी जो थिकनेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट रखनी है। तो यहाँ पे हमने दिया है टेक्स्ट डेकोरेशन का कलर, हम पैराग्राफ में ना 4 की 4 प्रॉपर्टी को यूज़ कर लेंगे। डेकोरेशन लाइन दिया अंडरलाइन, डेकोरेशन का कलर दिया है रेड, स्टाइल दिया है डबल, और इसकी थिकनेस हम दे देंगे 5 पिक्सल या जो भी। तो हम ये जो हमने पैराग्राफ में 4 प्रॉपर्टी यूज़ करी है ना टेक्स्ट डेकोरेशन की, कि टेक्स्ट डेकोरेशन का लाइन, कलर, स्टाइल एंड थिकनेस, इसी को ही हम शॉर्ट हैंड ट्रिक में नेक्स्ट वाले कंसेप्ट में लिखेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने ब्राउज़र पे, एक बार डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर लेते हैं। ब्राउज़र पे जाके इसका आउटपुट देखते हैं। देन इसके बाद हम सीखेंगे शॉर्ट हैंड ट्रिक ऑफ टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में जो आपने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, स्टाइल, और यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन, स्टाइल, कलर एंड थिकनेस, तो इन सभी को हम शॉर्ट हैंड ट्रिक में कैसे लिख सकते हैं। जैसे आपने बॉर्डर का साइज, कलर और यहाँ पे टाइप पढ़ा था, उसी तरीके से उसको आपने फिर शॉर्ट हैंड ट्रिक में पढ़ा था। सेम वही कंसेप्ट हम टेक्स्ट डेकोरेशन में भी सीखेंगे। तो ये यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो चलते अपने शॉर्ट हैंड ट्रिक पे, और लास्ट टॉपिक ये इसमें आएगा कि टेक्स्ट डेकोरेशन रन करने पे क्या होता है। मान लो आपके पास कोई एंकर टैग है, वो एंकर टैग के अंदर आपने कोई भी साइट का लिंक दिया है, तो वो जो लिंक है उसके नीचे ना ऑलवेज अंडरलाइन आती है बाय डिफ़ॉल्ट। बट अगर हम चाहें तो हम उसको ना टेक्स्ट डेकोरेशन रन प्रॉपर्टी की हेल्प से उस अंडरलाइन को हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो अभी हम उसको भी देखेंगे, बट पहले हम शॉर्ट हैंड ट्रिक को देख लेते हैं। तो हेडिंग 1 में मैंने टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन दिया है अंडरलाइन। हेडिंग 2 में हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन लेंगे और उसी में ही हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाएंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन अंडरलाइन आ जाएगी और उसका कलर हो जाएगा रेड। तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी दी हैं हेडिंग 2 के लिए, कि जो टेक्स्ट का जो यहाँ पे लाइन है वो अंडरलाइन है और जो टेक्स्ट का कलर है वो रेड है। हेडिंग 3 में हम यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट डेकोरेशन की लाइन कैसी होगी, कलर कैसा होगा, और यहाँ पे स्टाइल कैसा होगा। तो सॉलिड हम यहाँ पे स्टाइल दे सकते हैं या डबल डॉटेड, इट्स योर चॉइस। और जो पैराग्राफ है इसमें हम टेक्स्ट डेकोरेशन की जो हमने 4 प्रॉपर्टी डिफरेंट वे में लिखी है, इसी को हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा टेक्स्ट डेकोरेशन, और यहाँ पे लिख देंगे अंडरलाइन लेंगे या रेड लेंगे कलर, और स्टाइल हम कैसा लेंगे और उसकी थिकनेस क्या होगी। तो हम इन 4 वैल्यूज़ को सिंगल लाइन में भी दे सकते हैं। सो दिस इज़ अ शॉर्ट एंड ट्रिक फॉर द टेक्स्ट डेकोरेशन प्रॉपर्टी इन CSS। एंड इसका आउटपुट देखने के लिए जब आप ब्राउज़र पे जाओगे तो ब्राउज़र पे आपको कुछ इसी तरीके से दिखेगा।
तो चलते हैं ब्राउज़र पे इसका ना आउटपुट भी चेक कर लेते हैं कि जो हमने दिया है वो उसी में दिख रहा है या नहीं। यस, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड एक लास्ट टॉपिक बचता है कि टेक्स्ट डेकोरेशन नन प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, तो उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। एक यहाँ पे ना हम एक एंकर टैग लेंगे और उसके अंदर ना किसी भी कॉलेज की साइट का लिंक लगा के देखेंगे और उसमें ना हम उस एंकर टैग के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन करके देखेंगे, तो उससे देखेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक हेडिंग ली मैंने यहाँ पे और हेडिंग में बताया कि हम क्या प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब इसके बाद एक पैराग्राफ लेंगे, उस पैराग्राफ के अंदर एंकर टैग का यूज़ करेंगे। एंकर टैग में एक href एट्रीब्यूट होता है जिसके अंदर हम अपने साइट का पाथ यहाँ पे देते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल पाथ, क्योंकि वो हमने एक्सटर्नल साइट से लिया है। देन उसमें ना हम एक टेक्स्ट लिख देंगे। सपोज मैं यहाँ पे एक IMR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कॉलेज की साइट का लिंक लेने वाले हैं, तो IEMR.ac.in को हम href में डालेंगे और जो टेक्स्ट लिखेंगे, जिस टेक्स्ट पे क्लिक करके हम उस साइट पे पहुँचेंगे, वहाँ पे मैं टेक्स्ट की जगह पे उस कॉलेज का नाम लिखूँगी, लाइक IMR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। सो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, तो जो आपकी कंप्लीटली साइट है वो आपकी ओपन होगी, बट जो आपने टेक्स्ट लिखा है ना उसके नीचे कोई अंडरलाइन नहीं आएगी। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट अंडरलाइन आती है, बट अगर टेक्स्ट डेकोरेशन हम नन कर देंगे, अप्लाई नन कर देंगे, सो उससे उस टेक्स्ट के नीचे कोई अंडरलाइन नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे अब हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे और यहाँ पे एंकर टैग पे हम CSS अप्लाई कर देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन। और उसके बाद अब ब्राउज़र पे आउटपुट चेक करेंगे, सो ब्राउज़र पे हमें सेम वही आउटपुट आएगा जो हमने यहाँ पे देखा है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। एंड आज की वीडियो में यही एक टॉपिक था, टेक्स्ट डेकोरेशन, जिसकी हमने 4 वैल्यूज़ देखी है। टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल क्या होगा, कलर क्या होगा, लाइन क्या होगा, एंड उसकी थिकनेस क्या होगी, उसकी शॉर्ट एंड ट्रिक क्या होगी, और लास्ट में टेक्स्ट डेकोरेशन एंड प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। सो थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे।